क्लासरूम में बच्चों को नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाली टीचर खुद ही बहुत बड़ी ब्लैकमेलर निकली। उसने अपने हुस्न के जाल से एक बड़े बिजनेसमैन को हनी ट्रैप किया। उसने उस बिजनेसमैन को फंसाया और उससे लाखों की ठगी की, बहुत सारे पैसे लूटे। और इस हनी ट्रैप के खेल में ये महिला टीचर अकेले शामिल नहीं थी, इसके साथ इसके दो गुर्गे भी थे। और ये कैसे अपने जाल में बड़े बड़े बिजनेसमैन को फंसाते थे, इस केस में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा कहीं आपका भी कोई परिचित ऐसे हनी ट्रैप में ना फंस जाए, तो ये वीडियो से भी फॉरवर्ड कीजिएगा और लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये जो पूरी घटना है ना, ये पूरी घटना बेंगलोर से है। बेंगलोर का महालक्ष्मी आउटलेट बड़ा ही फेमस इलाका है और अच्छे खासे पॉश इलाका है, अच्छे खासे लोग यहाँ रहते हैं। अब वहाँ एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम है राकेश। राकेश की कुछ साल पहले शादी हुई थी, उनका एक छोटा बच्चा था। अब उसे उन्हें प्ले स्कूल में डालना था, मतलब जूनियर सीनियर केजी से पहले जो बच्चों को डाला जाता है प्ले स्कूल में, जहाँ वो एक्टिविटी करते, गेम्स खेलते, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो अब वो अपने बच्चे के लिए प्ले स्कूल ढूंढ रहे थे। इस बीच उनकी मुलाकात होती है श्रीदेवी नाम की एक लड़की से। मतलब लड़की क्या कहें, वो टीचर थी। तो श्रीदेवी नाम की एक टीचर से मुलाकात होती है जिनका खुद का प्ले स्कूल होता है और वो अपना प्ले स्कूल चलाती है। इस बीच श्रीदेवी जो थी वो बड़ी ही दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उनका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा था, जिसको लेकर राकेश को ऐसा लगता था कि ये टीचर बहुत अच्छी हैं और ये यहाँ मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश होगी, अच्छे तरीके से वो आने वाला जो टाइम है 11 मतलब फर्स्ट सेकंड जब जाएगा तो अच्छे से तैयार होके जाएगा और प्ले स्कूल में उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो वो फैसला करते कि मेरे बच्चे को मैं यहीं पढ़ाऊंगा। इस बीच उन लोगों की दोस्ती बढ़ जाती है राकेश और श्रीदेवी की। श्रीदेवी बताती कि मैं मेरे बुरे समय से गुजर रही हूँ, मुझे मेरा प्ले स्कूल चलाने में दिक्कत हो रही है, क्या आप मेरी 2 लाख की मदद कर सकते हैं? तो राकेश तो बिजनेसमैन थे, पैसे वाले थे, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल यार, आप इतने अच्छे लोग यार, अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने 2 लाख हंसी खुशी दे दिया कि ले लो। अब क्या हुआ कि इस बीच इन्होंने वादा किया था कि मैं आपको 2024 में लौटा दूंगी। और ये देखिए, ये पूरा जो मामला शुरुआत हुआ, इसकी शुरुआत हुई 2023 से। ये 2 लाख रुपए लिए श्रीदेवी ने और वादा किया कि मैं इसे लौटा दूंगी। धीरे धीरे दिन बढ़ता गया और दोनों की बातचीत बढ़ती गई, बच्चे को लेने जाते थे, लाते थे, तो मुलाकात होती रहती थी। अब इस बीच 2024 आ गया, तब इन्होंने कहा कि अब मेरे पैसे लौटा दो, 2 लाख रुपए। अब मोहतरमा के पास तो पैसे थे नहीं और ना ही उसका प्लान था पैसे देने का, तो यहाँ से उसका शातिर दिमाग चलना शुरू हो जाता है। देखिए, जो टीचर है, मतलब जिसके ऊपर इतने सब भरोसा करके अपने बच्चों को भेज रहे हैं, अब वो टीचर यहाँ से कैसे अपना गेम खेलना शुरू करती है। फिर वो बोलती है कि अच्छा आप मेरे से मिलने आइए, और ये अपने घर पर बुलाती है उन्हें मिलने के लिए। बोलते मैं आप आइए, मैं यहाँ आपको पैसे दूँगी। तो ये जो भाई साहब हैं राकेश, ये पहुँच जाते हैं घर पर उनसे मिलने के लिए। यहाँ वो उस घर पे जब बैठते हैं तो वो उन्हें किस करती है और उन्हें 50,000 रुपये और मांग लेती है। तो ये भाई साहब उस जगह पे अपना होश हवास खो बैठते और ये उसकी बातों में आ जाते हैं और ये 50,000 रुपये दे देते। और अब ऐसे इन्हें लगा कि अब चलो ठीक है यार, पैसे मिल ही जाएंगे, 2 लाख रुपये इसने वादा किया और इतनी अच्छी है। तो यहाँ तो इनकी भी गलती थी, उसके झांसे में आ गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनकी दोस्ती और बढ़ने लगी। इस बीच उन्होंने एक अलग सा फ़ोन खरीद लिया, मतलब अलग फ़ोन खरीद लिया और एक नया नंबर ले लिया सिर्फ उस टीचर से बात करने के लिए, श्रीदेवी से। श्रीदेवी से बातचीत बढ़ने लगी, मतलब आना जाना, मिलना जुलना सब चलता रहा। इस बीच उन्होंने बोला कि मुझे 15 लाख की और ज़रूरत है। फिर इन्होंने देने से मना किया, लेकिन ये बहुत प्रेशर बनाने लगी, नहीं नहीं बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप दे दो, समझो। और फिर बार बार घर पे बुलाती थी, घर पे जाते थे। तो फिर अब ऐसे में तो राकेश तो फंस गए थे। अब इन्होंने सोचा कि अब चलो कोई नहीं यार, एक आखिरी बार इसकी मदद कर देता हूँ, इसके बाद मैं नहीं करूँगा। फिर ये 15 लाख रुपए वापस से दे देते। अब 15 लाख देने के बाद इसका डिमांड बढ़ता है, अरे 1,000 और 1 लाख और दे दो, 2 लाख और दे दो। तब ये समझ जाते हैं कि अब मैं इसके चक्कर में फंस गया हूँ, ये तो दिन पे दिन मुझसे सिर्फ पैसे ही मांग रही है। तो ये अपना नंबर बंद कर देते और एक नया नंबर ले लेते और उससे ना बातचीत करना कम कर देते और मिलना जुलना कम कर देते। एक दिन ये फ़ोन करती है इनकी पत्नी को और कहती है कि आपके बच्चे के बारे में पेरेंट्स मीटिंग है, आप अपने हस्बैंड को भेज दीजिएगा, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो बोलती है कि तुम्हें उसने बुलाया। अब राकेश डर जाते हैं कि अरे यार, इसने मेरी पत्नी को फ़ोन कर दिया और अब मुझे बुला लिया है। ये वहाँ पहुँचते हैं तो पहले से ही
वहाँ दो लोग होते हैं, एक का नाम होता है सागर मोरे और एक का नाम होता है गणेश मोरे। ये दो लोग 12 मार्च की था, ये 12 मार्च की है अभी हाल फिलहाल, 12 मार्च को बुलाते और दो लोग पहले से वहाँ होते, सागर मोरे, राकेश मोरे, सॉरी गणेश मोरे। अब ये दोनों उसे गाड़ी में बिठा लेते और बोलते तेरे अफेयर के बारे में मैं तेरी पत्नी को बता दूंगा, तेरे घर वालों को बता दूंगा, सबको बता दूंगा। अब इन दोनों के बीच में अफेयर था, ये बात सिर्फ लगता था राकेश को, ये बात सिर्फ उसे ही पता है और उस टीचर को पता है, लेकिन उसे नहीं पता था उसने अपने साथ दो लोग और बुला रखे जो इसके साथ पूरे प्लान में शामिल थे, जिसका नाम था सागर मोरे और गणेश मोरे। अब ये दोनों उसे गाड़ी में बिठाते और महालक्ष्मी आउटलेट से लेके इसे वहीं पास में जगह है 6-7 किलोमीटर तक गाड़ी में घुमाते रहते और बोलते जल्दी बोल, नहीं तो तेरी बीवी को फ़ोन लगा रहा हूँ, तेरे घर पे सब फोटोज़ भेज रहा हूँ, तेरी वीडियो भेज रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा धमकाते, उसे ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते। अब वो बेचारा इतना डर जाता, उससे पहले बोलते कि 1 करोड़ दे, तो 1 करोड़ तो बोलता है नहीं मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। फिर बात आती 15 लाख 12 लाख, धीरे धीरे मामला डन हो जाता है 10 लाख के आसपास कि फिर वो 10 लाख में भी नहीं मानते, फिर वो वापस से एक बार और रिक्वेस्ट करता है तो 20 लाख पे पूरा मामला सेटल हो जाता है। अब उसको गाड़ी से उतारना था तो उसको बोले अभी तो हम लोग के पास जितना पैसा है उतना, तो उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए थे, तो 1.5 लाख रुपए राकेश से ये लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते। उसके बाद राकेश को बोलते अब तू जा, चल तेरे को छोड़ दिया। तो राकेश को लगता है मामला यहाँ रफा दफा हो गया, अब इसके बाद इन्हें कोई धमकी भरा कॉल या कुछ नहीं आएगा, मामला यहीं शांत नहीं होता है। 17 मार्च की तारीख वापस से श्रीदेवी राकेश को फ़ोन करती है, बोलती है कि बाकी के पैसे दे, नहीं तो तेरे मेरे चैट्स वायरल कर दूंगी, तेरे मेरे फ़ोटो वायरल कर दूंगी, और तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या क्या होगा, तेरी इज्जत नहीं बचेगी, तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इतनी धमकियां देते, जिसके बाद अब राकेश के पास कोई चारा नहीं बचता, इतने सारे पैसे तो दे दिए, अब वो थक हार के उसे लगता है कि अब मैं फंस चुका हूँ इन सब के बीच में और इनकी मांग कभी ख़त्म नहीं होगी। तो वो पहुँच जाता है बेंगलुरु के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास और पूरी वारदात के बारे में जानकारी देता है। पुलिस एविडेंस इकट्ठा करती है, पुलिस इंफॉर्मेशन निकालती है, पुलिस को केस में पता चलता है कि हाँ मामला सही है और इन्हें बहुत दिन से ये हनी ट्रैप किया था इसने, श्रीदेवी ने, और दो लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग के और एक्सटॉर्शन के थ्रू पैसे बहुत ज़्यादा उगाई कर लिए थे। पुलिस तुरंत दोनों को गिरफ्तार करती है, सागर मोरे और गणेश मोरे। बाद में जो महिला है श्रीदेवी, उसे भी गिरफ्तार करती है। अब ये इन सब के ऊपर एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, इन सब का केस लगाए गए हैं, संगीन धाराएं हैं, ये सब जोड़ी गई है और इन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि क्या श्रीदेवी का ये इकलौता शिकार था या श्रीदेवी ने ऐसे और 1-2 लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था। तो ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना चाहिए। मतलब लोगों को ये आदत होती है कि हनी ट्रैप में आदमी फंसता क्यों है, क्योंकि इसमें आदमी की भी गलती होती है। वो उसके हुस्न के जाल में आ जाता है और उसे लगता है कि ये तो चलो यार मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। अफेयर में आ जाता है, उसे लगता है ये अफेयर तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उसे पता नहीं चलता ये अफेयर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। और धीरे धीरे ये ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, और बहुत लोग तो ऐसे केसेस में सुसाइड भी कर लेते हैं। हमने देखा था एक केस जयपुर का, उसमें एक महिला ने 7 से ज़्यादा लोगों को हनी ट्रैप किया था। तो आसपास में आपके लोग होंगे तो बिल्कुल किसी से आपको लगता है आपके कोई परिचित ऐसे सब चीज़ों में फंसे पड़े तो उनकी बड़ी हेल्प कीजिए। उन्हें कहिए कि पुलिस के पास जाए, समाज का टेंशन ना ले कि उनके बारे में कोई क्या सोचेगा, लेकिन पुलिस के पास जाके सच्चाई बताए, पुलिस ज़रूर मदद करेगी। और पहले तो खुद ही जागरूक रहिए, आप खुद जागरूक नहीं रहेंगे तो आपके साथ तो क्राइम होगा ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।